कार्टिलेजेस ऑफ लेरिंग्स, टोटल 9 कार्टिलेज है। सो उसमें से 3 है हमारी अनपेड और 6 हमारी हो गई पेड कार्टिलेज। ओके, सो हमारी 3 अनपेड कार्टिलेज कौन सी है? फर्स्ट है थायराइड, सेकंड है क्रिकोइड एंड थर्ड है एपिग्लोटिस। ओके, सो हमारी 3 कार्टिलेजेस अनपेड हो गई। देन हमारी पेड है 6, यानी कि दोनों साइड 3। ओके, सो एटिनॉइड, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म। ओके, सो एटिनॉइड 2 होगी, कॉर्निकुलेट 2 होगी एंड क्यूनिफॉर्म 2 होगी। ओके, सो हमारी हो गई 6 + 3 इज इक्वल टू टोटल 9 कार्टिलेज। सो कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, अनपेड कार्टिलेज एंड पेड कार्टिलेज। अनपेड कार्टिलेज इज 3, फर्स्ट है थायराइड, सेकंड है क्रिकोइड एंड थर्ड है एपिग्लोटिस। ओके, देन हमारी पेड कार्टिलेज भी दोनों साइड 3 है, इसलिए हो गई 6 कार्टिलेज। सो वो 3 कौन सी है? फर्स्ट हमारी आर्टिनोइड, सेकंड हमारी कॉर्निकुलेट एंड थर्ड हमारी क्यूनिफॉर्म। ओके, सो आर्टिनोइड, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म। ओके, सो हमारी 6 + 3 इज इक्वल टू 9 हो गई। देन हम बात करेंगे इस थायराइड कार्टिलेज के बारे में। ओके, सो हमारी थायराइड कार्टिलेज बेसिकली वी शेप्ड होती है। क्रॉस सेक्शन में आप देखें थायराइड कार्टिलेज को, सो वो होगी वी शेप्ड और उसमें 2 लेमिना होती है, राइट लेमिना एंड लेफ्ट लेमिना। उसकी जो एंटीरियर बॉर्डर होती है वो मेल में 90 डिग्री की होती है और फीमेल में 120 डिग्री की होती है, इसलिए मेल में एडम्स एप्पल इज प्रेजेंटेड एंड फीमेल्स एडम एप्पल इज एब्सेंट। ओके, देन हम क्रिकोइड के बारे में बात करेंगे। सो हमारी क्रिकोइड कार्टिलेज में है वो रिंग शेप्ड होती है और थिकर एंड स्ट्रॉन्गर देन द थायराइड कार्टिलेज, और थायराइड कार्टिलेज से थिकर एंड स्ट्रॉन्गर होती है। देन हम रिंग की बात करें, यानी कि हम क्रिकोइड कार्टिलेज रिंग शेप्ड होती है, वो एंटीरियर साइड नैरो होती है और पोस्टीरियर साइड ब्रॉड होती है। सो हमारी एंटीरियर साइड नैरो होगी उसको हम आर्च कहते हैं और पोस्टीरियर साइड ब्रॉड होगी उसको हम लेमिना कहते हैं। देन हम एपिग्लोटिस के बारे में बात करेंगे। सो हमारी एपिग्लोटिस है वो लिप शेप्ड है। ओके, सो हमारी एपिग्लोटिस है वो लिप शेप्ड है। उसमें वो सिचुएटेड कहाँ पर होती है? एंटीरियर वॉल ऑफ द अपर पार्ट ऑफ लेरिंग्स। और एंटीरियर लेरिंग्स की जो अपर पार्ट होती है ना एंटीरियर वॉल की, वहाँ पर प्रेजेंट होती है हमारी एपिग्लोटिस और उसमें 2 एंड्स होते हैं। सो अपर एंड ब्रॉड एंड फ्री होते हैं, प्रोजेक्ट्स अपर बिहाइंड द हायर बोन एंड टंग। एंड देन लोअर एंड हमारी होती है एपिग्लोटिस की, वो होती है उसको हम कहते हैं ऑल्सो नोन एज स्टॉक। ओके, सो हमारी एपिग्लोटिस की जो लोअर एंड होती है उसको हम स्टॉक कहते हैं, वो पॉइंटेड होती है अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ द एंगल बिटवीन द 2 लेमिना ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। तो हमारी थायराइड कार्टिलेज में 2 लेमिना था ना, तो उसकी जो पॉइंटेड यहाँ पर हमारी जो एपिग्लोटिस की जो स्टॉक है, इनकी लोअर एंड है, यहाँ पर अटैच होती है। ओके, देन हम बात करेंगे एपिग्लोटिस की, तो होगी हम बात करेंगे आर्टिनोइड कार्टिलेज की। सो हमारी आर्टिनोइड कार्टिलेज है वो 2 स्मॉल पिरामिड शेप्ड होती है। जो हमारी आर्टिनोइड कार्टिलेज है वो 2 स्मॉल पिरामिड शेप्ड होती है। वो कहाँ पर लाइज होती है? अपर बॉर्डर ऑफ लेमिना ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज। तो हमारी क्रिकोइड कार्टिलेज की अपर बॉर्डर है ना लेमिना की, क्रिकोइड कार्टिलेज की अपर बॉर्डर है ना, क्रिकोइड कार्टिलेज की अपर बॉर्डर ऑफ लेमिना में वो प्रेजेंट होती है। देन द एपेक्स ऑफ आर्टिनोइड कार्टिलेज इज कर्व्ड पोस्टीरियर and articulate with the corniculate cartilage. Its base is concave and articulate with the lateral part of the upper border of cricoid lamina. Okay, so हम आर्टिनोइड के बारे में बात के लिए अब कॉर्निकुलेट के बारे में बात करेंगे। सो हमारी कॉर्निकुलेट जो है वो है 2 स्मॉल कॉनिकल नोड्यूल शेप्ड है। देन उसमें एपेक्स होता है और आर्टिनोइड कार्टिलेज इज डायरेक्टेड पोस्टीरियर मीडियली, और पोस्टीरियर मीडियली डायरेक्टेड है। देन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ जो हमारी कॉनिकुलेट जो है वो 2 स्मॉल कॉनिकल नोड्यूल शेप की होती है, और जो आर्टिकुलेट उसका एपेक्स है वो आर्टिनोइड कार्टिलेज से, कॉनिकुलेट का जो एपेक्स है वो आर्टिनोइड कार्टिलेज से कनेक्ट होता है। ओके, देन हम क्यूनिफॉर्म की बात करें। सो क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज है वो स्मॉल रोड शेप्ड होती है और वो पियर्सिस ऑफ कार्टिलेज प्लेस्ड इन द आरटीपी ग्लोटिस फोल्ड जस्ट वेंट्रल टू द कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। सो हमारी क्यूनिफॉर्म है वो फोल्ड होती है और कॉर्निकुलेट कार्टिलेज की जस्ट वेंट्रल साइड से वो पियर्सिस होती है। ओके, सो हमारी थायराइड कार्टिलेज का शेप कैसा था? सो हमारा फर्स्ट था ना थायराइड कार्टिलेज, उसका शेप हमने पहले देखा था ना वी शेप्ड था। ओके, देन हमारा सेकंड था क्रिकोइड कार्टिलेज। सो क्रिकोइड का कैसा शेप था? सो हमारे क्रिकोइड का था रिंग शेप कार्टिलेज। देन हमारा थर्ड था एपिग्लोटिस, वो था लिप शेप। ओके, देन हमारा पेड में फर्स्ट था वो था
आर्टिनोइड कार्टिलेज। सो आर्टिनोइड कार्टिलेज का जो शेप था ना, वो आर्टिनोइड कार्टिलेज का शेप कैसा था, 2 स्मॉल पिरामिड शेप्ड। ओके, सो 2 स्मॉल पिरामिड शेप्ड। ओके, देन हमारा पेड़ में सेकंड था कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। ओके, सो कॉर्निकुलेट कार्टिलेज का शेप कैसा था, 2 स्मॉल कॉनिकल नोड्यूल्स। ओके, कॉनिकल नोड्यूल्स। देन हमारा थर्ड था क्यूनिफॉर्म, पेड्स में थर्ड था हमारा क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ओके, सो वो उसका शेप है, वो है 2 स्मॉल रोड शेप्ड। ओके, सो 2 यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि दोनों साइड में होता है ना, सो 2 यहाँ आया। सो हमारे जो थायरॉइड कार्टिलेज उसका वी शेप्ड है, क्रिकोइड कार्टिलेज का रिंग शेप्ड है, और एपिग्लोटिस का लिप शेप है। देन हम पेड में जाए तो एटिनोइड कार्टिलेज का 2 स्मॉल पिरामिड शेप्ड है। देन कॉर्निकुलेट कार्टिलेज का 2 स्मॉल कॉनिकल नोड्यूल शेप्ड है। एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज का 2 स्मॉल रोड शेप है। ओके, सो ये हमारा कार्टिलेज जो ब्लेरिंग्स यहाँ पर कंप्लीट